हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट तैयार करते समय कौन कौन सी समस्याएं अनुसंधानकर्ता के सामने आती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनुसंधानकर्ता के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो देखिए, रिपोर्ट तैयार करने की समस्याएं। रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अत्यंत सरल जान पड़ता है, किंतु वास्तव में शोध या सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य काफ़ी कठिन है। रिपोर्ट में शोधकर्ता से संबंधित कई बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक होता है। वास्तविक रिपोर्ट तैयार करते समय बहुत से विषयों पर फिर से विवेचना करनी पड़ती है। जबकि कुछ भागों को अनावश्यक होने के कारण बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ता है। साथ ही साथ प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ और नई सूचनाओं की आवश्यकता होती है, और सूचनाएं ऐसी होती हैं जो कि संदेहात्मक होती हैं, जिससे रिपोर्ट के लेखक को सूचना के संबंध में स्वयं संदेह होने लगता है। अतः इसी सब प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण रिपोर्ट तैयार करने का समय अनेक समस्याएं सामने आती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो हम देखते हैं रिपोर्ट तैयार करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो रिपोर्ट तैयार करते समय में जो अनुसंधान करता है उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ विषयों को फिर से उसकी क्या विवेचना करनी पड़ती है, फिर से उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो कुछ विषयों को छोड़ना क्या बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। और प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं में कुछ ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, संदेहात्मक होती हैं। तो इसे रिपोर्टर का जो है क्या होता है, उस पर संदेह होता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं क्या है, रिपोर्ट तैयार करने में आती हैं, जिसको हम नीचे देखते हैं। तो रिपोर्ट तैयार करने की जो पहली समस्या है वो क्या है, भाषा की समस्या। दूसरी है परिभाषित शब्दों तथा अवधारणाओं की समस्या। तीसरा है जनता के ज्ञान स्तर की समस्या। फिर सत्य को प्रकट करने की समस्या। और पांचवा है हमारा वस्तुनिष्ठता की समस्या। फर्स्ट देखते हैं हम भाषा की समस्या। तो रिपोर्ट तैयार करते समय शोधकर्ता के सामने भाषा की समस्या आती है, क्योंकि सरल अवस्था साधारण बोलचाल की भाषा रिपोर्टर के स्तर को गिरा देती है, जबकि परिभाषित भाषा क्लिष्ट होने के कारण उसे लोकप्रिय होने से रोकती है। रिपोर्ट को लिखते समय इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है कि उसमें ऐसे किसी भी शब्द अथवा वाक्य का समावेश न किया जाए जो कि द्विअर्थक अथवा संदेहात्मक हो। तो भाषा की समस्या में हम देखते हैं कि रिपोर्ट तैयार करते समय शोधकर्ता के सामने भाषा की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उसे देखना रहता है कि उसे सरल भाषा भी ना प्रयोग करना पड़े, और ऐसे किसी भी भाषा का समावेश ना हो जिसका दो अर्थ निकलता हो और वो क्या हो, संदेहात्मक हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसे देखते हैं, परिभाषित शब्दों तथा अवधारणाओं की समस्या। तो प्राकृतिक विद्वानों की भांति समाज विज्ञानों में ऐसे विशेष शब्दों का अत्यधिक अभाव है जिनका कि अर्थ बिना किसी अपवाद के सभी के लिए और सभी जगहों पर समान ही होता है। इसमें परिभाषित शब्द साधारण बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए शब्द मानक नहीं हैं। और विभिन्न विद्वान एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में करते हैं। इस प्रकार परिभाषित शब्दावली संबंधी सैद्धांतिक मतभेद भी समाज विज्ञानों
के क्षेत्र से कम उल्लेखनीय विषय नहीं है। अतः समाज विज्ञानों में इन्हीं शब्दावलियों को भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वास्तव में देखा जाए तो समाजशास्त्री साहित्य में अवधारणाओं की अत्यधिक कमी है, जिसके फलस्वरूप साधारण परिस्थिति को समझने के लिए आवश्यक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय व परिश्रम लगता है। तो इस हेडिंग में हम देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों में ऐसे विशेष शब्दों का अत्यधिक अभाव है कि जिनका अर्थ सभी जगहों पे और सभी के लिए क्या हो, एक समान हो, अर्थात जिनका अर्थ बिना किसी अपवाद के हो, सभी के लिए और सभी जगहों पर क्या हो, समान हो। तो इससे परिभाषित शब्द जैसे क्या है, ये बोलचाल की भाषा के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से समाज विद्वानों या विज्ञानों में इन्हीं शब्दावलियों की कमी क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और इसी के कारण जो है परिस्थितियों को समझने के लिए एक विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है, विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय और क्या परिश्रम ज़्यादा लगता है। उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जनता की ज्ञान स्तर की समस्या। तो देखते हैं रिपोर्ट को लिखते समय शोधकर्ता के सामने जनता के ज्ञान के स्तर से संबंधित समस्या भी उपस्थित होती है। यह समस्या विशेषकर उस अवस्था में उत्पन्न होती है जबकि देश में शिक्षित लोगों का प्रतिशत अशिक्षितों की तुलना में बहुत कम होता है। सामान्य रूप से यह तर्क किया जाता है, शोध या सर्वेक्षण कार्य एक गंभीर विषय है, अतः सर्वेक्षण रिपोर्ट आम जनता के लिए नहीं होता है। और कभी कभी तो रिपोर्ट जनसाधारण के हित से संबंधित होती है और उसमें संबंधित सभी लोग रुचि लेते हैं। अतः समस्या संबंधित व्यक्तियों के ज्ञान स्तर को जानने की होती है। तो इस हेडिंग में हम देखते हैं कि जो जनता के ज्ञान स्तर की समस्या है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है अनुसंधानकर्ता के लिए। तो यह अवस्था जो है वो विशेषकर उस अवस्था में ज़्यादा उत्पन्न होती है जब किसी देश में शिक्षित लोगों की संख्या अशिक्षित लोगों की मात्रा में क्या होती है, कम होती है। अर्थात जिस देश में ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं और अशिक्षित कम होते हैं, जिस क्षेत्र में शिक्षितों की मात्रा कम होती है और अशिक्षित लोगों की मात्रा क्या अधिक होती है, तो इस देश में क्या है, ऐसी मात्रा ज्ञान स्तर की समस्या अनुसंधानकर्ता के लिए ज़्यादा होती है। जबकि कुछ क्या होता है, कुछ सर्वेक्षण कार्य जो है वो गंभीर होता है और जनता के हित के लिए होता है, जिसमें आम जनता भी क्या करती है, रुचि लेती है। तो हम इसे साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जनता की ज्ञान स्तर की समस्या तब उत्पन्न होती है अनुसंधानकर्ता के लिए जब जिस देश की जनसंख्या में अशिक्षित लोगों की मात्रा अधिक होती है, शिक्षित लोगों की मात्रा कम होती है। जबकि कुछ रिपोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनता के हित के लिए होते हैं और कुछ जनता जो होती है उसमें क्या होती है, रुचि लेती है। तो अतः समस्या संबंधित व्यक्तियों के ज्ञान स्तर को जानने की होती है। तो नेक्स्ट और चौथा हेडिंग है हमारा सत्य को प्रकट करने की समस्या। कभी कभी सर्वेक्षण ऐसे विषयों के संबंध में होता है कि जिनके संबंध में यदि सब सच कहा जाए वह किसी एक पक्ष के हित के या समय के विरुद्ध होता है। तो चौथा हेडिंग जो है हमारा सत्य को प्रकट करने की समस्या। तो ये रियल में वाकई में ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर अनुसंधानकर्ता जो है रिपोर्ट तैयार करते समय सच सच अगर लिखता है, कहता है,
तो क्या है, किसी एक पक्ष के हित में वो होगा और एक पक्ष के हित के क्या होगा, विरुद्ध होगा। तो ये अनुसंधानकर्ता के लिए क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखते हैं वस्तुनिष्ठता की समस्या। वस्तुनिष्ठता भी रिपोर्ट तैयार करने में उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि शोधकर्ता समाज की एक इकाई है और उसी के किसी एक अंश के पक्ष का वह अध्ययन करता है। शोधकर्ता अपने विचारों, मूल्यों, आदर्शों और मनोवृत्तियों के वशीभूत होकर वह घटनाओं की व्याख्या तथ्यों के आधार पर न करके उसे अपने विचारों तथा, दोबारा देखते हैं, विचारों, मूल्यों, आदर्शों और मनोवृत्तियों के वशीभूत होकर वह अपने घटनाओं की व्याख्या तथ्यों के आधार पर न करके उसे अपने विचारों तथा भावनाओं का रंग चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, जिससे घटनाओं की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। अतः इन्हीं सभी तत्वों के कारण रिपोर्ट में वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, जो वस्तुनिष्ठता की समस्या ये भी क्या है, रिपोर्ट तैयार करने में ही उत्पन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि शोधकर्ता समाज की एक इकाई होता है और वो उसी समाज की दूसरी इकाई अर्थात दूसरे पक्ष के दूसरे अंग का क्या है, वो अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए हम भी समाज में रहते हैं और हमें समाज का अध्ययन करना है, तो हम समाज के दूसरे अंश का, दूसरे वर्ग का या पक्ष का ही क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सेम यही बात है कि क्या है, अनुसंधानकर्ता जो है, शोधकर्ता जो है हमारा, वो समाज की का एक इकाई है और समाज के दूसरे अंग का, पक्ष का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो वो अपने विचारों के अनुसार, अपने मूल्यों और आदर्शों के अनुसार क्या करता है, उसमें घटनाओं का जो व्याख्या होता है, जो तथ्य होता है, वो उसके आधार पे ना करके वो क्या करता है, अपने भावनाओं का उस पर रंग चढ़ा बढ़ा के एकदम क्या करता है, प्रस्तुत कर देता है, जिससे घटना का जो वास्तविकता जो है क्या है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है या उसका ज्ञान हम नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से रिपोर्ट में वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न होती है।